मंडी बहाउद्दीन में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक खतून को कत्ल कर दिया और वजह यह बताई कि इस खतून पे शक और शुबा यह था कि इस खतून ने हमारी फैमिली पे जादू किया हुआ था। घर जाने के लिए थाने से वापस निकली, गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया और खतून जो है मौके पर जाँ बहक होगी। नाजरीन, पाकिस्तान के शहर मंडी बहाउद्दीन में एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया पेश आया है, जहां पे एक खातून पे ये शक और शुबा था कि इस खातून ने हमारे घर में जादू किया हुआ है और इस शुबे के बायस उस खातून को बीच रास्ते गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। ये मामला है क्या, तमाम तर जो तफसीलात है वो आपके साथ अभी इस वीलॉग में शेयर करते हैं। मंडी बहाउद्दीन में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक खतून को कत्ल कर दिया और वजह यह बताई कि इस खतून पे शक और शुबा यह था कि इस खतून ने हमारी फैमिली पे जादू किया हुआ था। अब ये पता नहीं क्या अजीबोगरीब मामला है। पुलिस के मुताबिक जो मुल्जमान को शुबा यह था कि इनके घर पे जादू किया गया इस खतून की जानिब से, और पुलिस का बताना यह है कि थाना फालिया में फ्री कैन में सुलह भी कराई गई। मतलब कि इस वारदात से चंद घंटे पहले दोनों फ्री कैन मतलब कि आपस में इनका इख्तलाफ था, पुलिस की मौजूदगी में सुलह करवाई गई और वहां पे बाकायदा तौर पे सुलह हो भी गई। लेकिन सुलह के बाद जैसे ही खतून घर जाने के लिए थाने से वापस निकली, घर जा रही थी कि मुल्जमान ने खतून पर फायरिंग कर दी और खतून जो है मौके पर जाँ बहक होगी। पुलिस के मुताबिक जो मुल्जमान है वो फायरिंग के बाद से जो है वहां से फरार हो गए। खतून जो है मौके पर जाँ बहक होगी और आप ये देखें कि हम शको शुबात पे लोगों को उड़ाई जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं। आप एक वक्त के लिए सोचें कि जिस खातून को मारा गया उसके कितने रिश्ते उसके साथ जुड़े होंगे। वो किसी की माँ होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की मामी होगी, किसी की चाची होगी। सैकड़ों रिश्ते उसके साथ जुड़े होंगे और यहां पे किसी को मारते हुए सोचते तक नहीं है। या आप मतलब कि बहुत से लोग जब कोई आपको, मैं ये बता रहा हूं कि कत्ल करने की कोई वजह नहीं हो सकती, यहां पे इदारे मौजूद हैं, सजा देना उनका काम है। लेकिन बहुत से लोग आपको जब कोई कहानी सुनाते हैं आप ये कहते हैं कि हाँ यार तुम्हारे साथ वाकई ज्यादती हुई, तुम्हें बहरहाल ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा मसला जेन्युइन था। अब यहां पे आप मसला देख लें, मसला ये है कि जी आपको शक है इसने जादू किया। अब मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता, बहरहाल हम ये मानते हैं कि जादू बरहक है, कि कुरान के मुताबिक जादू होता भी है, किया भी जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, कैसे जज किया जाता है कि ये शख्स या इस खातून ने ये काम किया हुआ है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ लोगों को दीन की तालीम की कमी है और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक दो ऐसे मामला आजमाइश के तौर पे आ गए कि आपने कोई कारोबार शुरू किया या आपने कोई गाड़ी ली, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे मौजूद जो आपके रिश्तेदार होते हैं या जो आपके गिरदोनवा में लोग होते हैं वो आपको ऐसे ही कोई बात डाल देंगे आपके जहन में कि जिस फैमिली मेंबर या जिस रिश्तेदार के साथ आपके कोई मसाइल चल रहे होंगे तो आपसे कहेंगे कि हाँ मैं वो ਤੁਹਾਡੇ कार दे अगे पीछे घूम रहा सी, उन्हें को इत्थे कोई हांडी रखी थी, मतलब कि इस तरह की बात आपके जहन में डाल देंगे और आपको लगेगा कि शायद उसने कोई बंदिश की हुई है या उसने मेरे खिलाफ कुछ किया हुआ है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी आपस में ये दुश्मनी तक बात आ गई और मारधार कत्लो गारत होने लग गई कि किसी ने किसी एक जो फरीक थे उसके जहन में डाल दिया कि फलां ने आपके ऊपर कोई बंदिश की हुई है या कोई जादू करवाया हुआ है। उसी तरह ये मामला पेश आया कि खतून पे जादू करवाने का शक था, पुलिस फरीक कैन की सुलह करवा रही थी, वहां पे सुलह हो गई और सुलह से वो जब खतून सुलह करके पुलिस स्टेशन से वापस निकली घर की तरफ तो बीच रास्ते फायरिंग करके उसको हलाक कर दिया गया और उसके बाद ये मुल्जमान फरार हैं। अब मुझे ये पता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो मंडी बहाउद्दीन की मुकामी इंतजामिया और पुलिस है इन्हें पकड़ लेगी, क्योंकि उनके पास शक्लें मौजूद हैं। कुछ देर पहले ये तमाम अफराद थाने में मौजूद थे। पुलिस जब एक बार फैसला कर ले किसी को पकड़ना है तो कोई भाग नहीं सकता। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल चंद दिन पहले जो वाकया डॉक्टर शाहिद सदीक वाला हुआ कि जुमे वाले रोज जुमा निकल के वो निकले तो उन्हें 4 अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 2 दिन बाद उन्होंने बता दिया कि इनका बेटा ही मुलव्वस है जिसने 2 करोड़ रुपया दे के बाप को हलाक करवाया, बाप की रैकी दी। तो पुलिस जब फैसला कर ले किसी को पकड़ना है तो कोई छुप नहीं सकता, केस जो है वो सॉल्व कर लेते हैं और बहुत जल्द ये तमाम अफराद कानून की गिरफ्त में होंगी। लेकिन ये आपको आपके साथ रिपोर्ट करने का मकसद ये था कि आप देखिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, कि हम किस किस बात पे, किस किस शक पे क्या क्या कर सकते हैं। मतलब कि किसी की जान ले लेना ये सबसे एक्सट्रीम कदम हो सकता है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया और उसके पास रीजन क्या है
कि मुझे शक है कि इसने मेरे ऊपर जादू किया था। इसी तरह का कुछ दिन पहले वाकया रिपोर्ट हुआ था शायद मलेशिया के हवाले से कि वहां पे एक मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया था और उस पे ये शक था कि वो वजीर आजम पे काला जादू करता है। बहरहाल दुनिया में इस तरह के अजीबोगरीब वाकयात होते हैं। हमारा काम है रिपोर्ट करना। अभी तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।